वेलकम टू माय नई वीडियो। आज मैं इको लाइफस्टाइल के साथ आ गई हूँ। ऐश्वर्या शर्मा टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हैं, पर अनेक उनके काम को अब पहचान मिलने लगी है। ऐश्वर्या के फैंस मिले हैं पाखी रोल में, जिसे वह एक नेगेटिव रोल में देखी गई थी, पर दूसरी तरफ वो अपने रियल कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट हैं। उनका फैन लविंग नेचर, टाइमिंग, नील भट्ट से उनकी रॉयल्टी, सब कुछ उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और शायद इसी वजह से उन्होंने बिग बॉस 70 का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके फैंस उन्हें इस शो में देखकर कितने एक्साइटेड हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उनकी लाइफ से जुड़ी अब तक की जर्नी, उनके करियर स्ट्रगल, फर्स्ट लव और उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हर पॉसिबल बात बताने वाली हूँ, तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले इस वीडियो को ऐश्वर्या शर्मा के लिए लाइक करना प्लीज़ मत भूलना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐश्वर्या शर्मा का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। 8 दिसंबर 1991 को हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी है, उसका नाम प्रज्वल शर्मा है। उन्होंने सब लोग प्यार से दानू भी बुलाते हैं। उन्हें अपनी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर उज्जैन से कंप्लीट की। ऐश्वर्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और बचपन से ही उन्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने क्लास 11वीं में साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया और इंजीनियर में पढ़ाई कंप्लीट की। पर केवल सिंसियरी ही नहीं बल्कि बचपन से ही उनका शरारत में भी बहुत दिमाग था। वह इतनी नोटी थी कि अपनी माँ को अपनी शरारतों से बहुत परेशान करती थी और अपनी माँ को पीछे पीछे घुमाती रहती और गलियों में भगाती रहती। जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या स्कूल डेज में शैतानी करने वाली लड़की थी और एक बैक बेंचर हुआ करती थी, वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग में एडमिशन के बाद वो पहले साल से ही फर्स्ट बेंच पर बैठने लगी थी। पर जिसने बचपन से शैतानी की हो वो चुपचाप कैसे रह सकती है। बस उन्होंने फर्स्ट बेंच पर भी बैठकर भी मस्ती की और खूब क्लास भी बंक करना शुरू कर दिया। पर उनको वह शैतानी अपनी जगह, लाइफ को लेकर डिसीजन अपनी जगह। काफ़ी यंग से ही ऐश्वर्या को डांस करने का बहुत शौक था और उन्होंने खेराघाट यूनिवर्सिटी से 1 साल कथक कोर्स भी किया और डांस हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रखता है। वह बताती हैं कि जब वह कहीं म्यूजिक सुन लेती हैं तो उनकी बॉडी अपने आप डांस करने लगती थी और वो डांस को अपने मन को शांत करने, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने का एक जरिया मानती है। तो यह कहना तो गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या के लिए डांस उनका पहला प्यार था। ऐश्वर्या के फादर का उनके सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। जब वह कभी भी स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी तो उनके फादर खड़े होकर तालियां बजाते थे और उन्हें मोटिवेट किया करते थे। इसलिए ऐश्वर्या के फादर उनके दिल के सबसे करीब हैं और रोल मॉडल भी हैं। और आज तक ऐश्वर्या ने जो कुछ भी सीखा है वह तक के अपने पापा से ही सीखा है और डांस के अलावा वह अपने भाई प्रज्वल शर्मा के साथ गाना गाने का भी बहुत शौक रखती हैं। पर यह तो हुई डांस और सिंगिंग की बात। अब बात करते हैं उनकी एक्टिंग से प्यार कब हो गया, इसका उन्हें भी पता नहीं चला। ऐश्वर्या बताती है कि वह स्कूल और
कॉलेज के दिनों में अपने टीचर और दोस्तों की बहुत ज़्यादा नकल किया करती थी और इतने तभी से सब उन्हें एडवाइस दिया करते थे कि उन्हें एक्टिंग फील्ड में चले जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बचपन से ही सेलिब्रिटी इंटरव्यू पढ़ने का भी बहुत शौक़ रहा, जिसे पढ़कर उनके मन में हमेशा यही यही चला करता था कि उन्हें भी एक दिन ऐसे ही कुछ बनना है। पर अपनी स्टडी ख़त्म करने तक कभी भी उन्होंने ये बात अपने फैमिली से शेयर नहीं की। इंजीनियर कंप्लीट हो जाने के बाद ऐश्वर्या ने अपने फादर को कहा वह डांस फील्ड में नहीं बल्कि एक्टिंग फील्ड में कुछ करना चाहती हैं, और उनके पापा ने बिना कुछ सोचे अपनी बेटी के सपने का साथ दिया और इसीलिए अपने फादर को ही वह अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानती हैं। वह कहती हैं कि उनके फादर के उस दिन सपोर्ट की वजह से ही उनकी लाइफ का डायरेक्शन बदल गया था। पर यहाँ पर एक दिक्कत थी, सपने देखना और उनको सच होने में बहुत अंतर होता। अपने सपने सच करने को आपको सब कुछ मिल गया ऐसा नहीं होता, बल्कि कुछ पाने के लिए रियलिटी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐश्वर्या के साथ भी ऐसे ही रहा। उनके ऑडिशन में बहुत रिजेक्शन फेस करने पड़े, तब जाकर उन्हें साल 2015 में कलर्स टीवी के शो कोड रेड में पहला ब्रेक मिला। बाद उन्होंने टीवी शो उड़ान में चकोर के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर उन्हें उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने शंकर मोचन हनुमान में कास्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने 2 और शो सूर्यपुत्र कर्ण जज्बात में भी काम किया। को पहचान नहीं मिल पाई थी, लेकिन साल 2017 के शो दुर्गा में अमृता के कैरेक्टर ने उनके करियर को सही डायरेक्शन में ले गया और उनकी लाइफ का सबसे पहला सक्सेसफुल रोल रहा। साल 2019 में लोकसभा चैनल पर हिस्टोरिकल शो टेलीकास्ट हुआ जिसका नाम था सुराज्य में ऐश्वर्या की एक्टिंग ने सभी लोगों का दिल जीत लिया। और यदि आप वह सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पर इस सीरीज़ को आई एम वेरी श्योर इस शो से आप ऐश्वर्या की एक्टिंग की सही मायने में पहचान कर पाएंगे। वैसे यदि अब तक आपने ऐश्वर्या को इसमें किसी भी शो में नोटिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर आपने उन्हें गुम है किसी के प्यार में शो में ज़रूर देखा होगा या फिर इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाती हैं और लोग उन्हें भले ही गुम है किसी के प्यार में शो के नेगेटिव रोल में बहुत नफरत किया करते थे, पर उनकी फनी रील से उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। पर केवल टीवी शो ही नहीं, ऐश्वर्या साल 2020 टेक्निकल नाम की वेब सीरीज़ में डिजिटल डेब्यू भी कर चुकी हैं, जिसमें उन्हें रोश और ये वेब सीरीज़ भी ऐश्वर्या की एक्टिंग की तारीफ़ करने काबिल है। जब ऐश्वर्या गुम है किसी के प्यार में शो में बिजी थी, इसी बीच उनकी और नील भट्ट की एंगेजमेंट की खबर वायरल होने लगी थी, जिसके बारे में सुनते ही लोग अचानक से चौंक गए थे और उनके इस रिश्ते को बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। इसी वजह यह थी कि शो में नील की जोड़ी आयशा के साथ ज़्यादा पसंद की और ऐश्वर्या के नेगेटिव कैरेक्टर को वो उनके रियल नेचुरल समझने लगे थे और नील के साथ उनके रिश्ते को तुड़वाने की भी बहुत कोशिश की गई, पर इससे उनके रिश्ते और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। खैर, ऐश्वर्या एंगेजमेंट ने तो सभी को चौंका दिया था, पर उनकी शादी पर सभी ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग दी। 30 नवंबर 2021 को दोनों ने उज्जैन में शादी कर
नील और ऐश्वर्या शो के दौरान ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगे थे और उनकी शादी करने का बहुत ही अच्छा डिसीजन था। आपने इस शो के बाद सपोर्ट, स्मार्ट जोड़ी और खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 में भी दिखाए गए। वैसे ऐश्वर्या ने अपनी फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि वह पहली बार एक कॉलेज डेज में रिलेशनशिप में आई थी, पर उनके बाद उन्हें किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया क्योंकि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहती थी और उस पे विश्वास करती, और वो एक्चुअल में ये बोलती हैं कि वो हमेशा से लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं और वो कितनी रॉयल्टी हैं। और ये भी आप सब समझ गए होंगे। आपको ऐश्वर्या की लाइफ स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको इनका कौन सा सीरियल सबसे अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम आउट टू माई नई वीडियो। आज मैं इको लाइफ स्टाइल के साथ आ गई हूँ। ऐश्वर्या शर्मा टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हैं, पर अनेक उनके काम को अब पहचान मिलने लगी है। ऐश्वर्या के फैंस मिले हैं पाखी रोल में, जिसे वो